अस्सलामुअलैकुम। फैज़ टीवी के साथ मैं हूं साइमा खान। शामिल करेंगे हेडलाइंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हर 15 रोज़ बाद मुझे नींद नहीं आती, कहीं पेट्रोल की कीमतें ना बढ़ें। कल हमने नई कीमतें जारी करनी हैं। मौलाना फजलुर रहमान से कहूँगा एक और नई फूंक मार दें। मौलाना सिर्फ फूंक ही मारेंगे तो मसाइल हल हो जाएंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इल्जाम आयद किया है कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम बेतरतीब है और मेरा ख्याल है पाकिस्तान शायद दुनिया की खतरनाक तरीन कौमों में से एक है जिसके पास किसी इत्तिहाद के बगैर जौहरी हथियार है। उन्होंने कहा कि दुनिया तेजी से बदल रही है और मुमालिक अपने इत्तिहाद पर नजरसानी कर रहे हैं। मैं इस पर यकीन रखता हूं कि दुनिया हमारी तरफ देख रही है, ये कोई मजाक नहीं। पाकिस्तान ने अमरीकी सदर जो बाइडन के बयान पर अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्रोम को वजारत खारजा तलब करके एहतजाजी मरासला थमा दिया। इस हवाले से वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सदर जो बाइडन के पाकिस्तान से मुतालिक बयान पर अमरीकी सफीर को तलब करके डी मार्च करने का फैसला किया है। वजीर खारजा का कहना था अमरीकी सदर का बयान हैरान कुन है, लेकिन पाकिस्तान अपनी सालमियत की बका के लिए पुरअज़्म है। साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम से मुतालिक अमरीकी सदर के बयान पर रद्द अमल का इजहार किया है। ट्विटर पर जारी बयान में नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी रियासत है और अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की भरपूर सलाहियत रखता है। इसका एटमी प्रोग्राम किसी मुल्क के लिए खतरा नहीं। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने एटमी प्रोग्राम से मुतालिक अमरीकी सदर के बयान को बेबुनियाद करार दे दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की प्रोटेक्शन की बैनुल अक़वामी एजेंसियां एक मरतबा नहीं दर्जनों मरतबा तस्दीक कर चुकी हैं। हमारा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बिल्कुल महफूज है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमरीकी सदर जो बाइडन के पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम से मुतालिक बयान पर रद्द अमल का इजहार किया है। ट्विटर पर जारी बयान में इमरान खान ने सवाल उठाया कि पाकिस्तान ने जौहरी क़ुव्वत बनने के बाद दुनिया भर में कब जारहियत दिखाई। उन्होंने कहा जो बाइडन का बयान इम्पोर्टेड हुकूमत की खारजा पॉलिसी की मुकम्मल नाकामी है। क्या ये अमरीका से ताल्लुक़ की बहाली का दावा है? ये बहाली है। इस हुकूमत ने नाकामी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर आजम सवाती के जिस्मानी रिमांड में तोसी की FIA की दरख्वास्त मंजूर कर ली। इदारों के खिलाफ मुतनाज़िर ट्वीट्स के इल्जाम में गिरफ्तार सेनेटर आजम खान सवाती को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया गया। दौरान समाअत स्पेशल प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने अदालत को बताया कि आजम सवाती के मुसद्दिका अकाउंट से शदीद हतक आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए गए। ट्विटर के मुसद्दिका अकाउंट से ट्वीट होना साबित शुदा है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट होना खारिज अज़ इम्कान है। गैर मुल्की खबरसां इदारे को दिए गए इंटरव्यू में इसहाक डार ने कहा कि कर्ज में तख़फ़ीफ़ की दरख्वास्त का भी इरादा नहीं। दिसंबर में मैच्योर होने वाले बॉन्ड्स की तोसी नहीं चाहिए और IMF के मौजूदा प्रोग्राम पर नज़रसानी की दरख्वास्त का भी इरादा नहीं, जबकि पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट होना खारिज अज़ इम्कान है। तुर्किया के शुमाली सूबे बार्टन में कोयले की कान में धमाके से 25 अफराद जान की बाजी हार गए। धमाके के बाद कान से 11 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। बैनुल अक़वामी मीडिया के मुताबिक धमाका कोयले की कान के दाखिली रास्ते में 300 मीटर नीचे ट्रांसफार्मर फटने से हुआ।
शारजा में मुकीम 65 साला मोहम्मद दाऊद, जिसका आबाई ताल्लुक पाकिस्तान से है, मुनफरिद शौक रखते हैं। वो बाइक पर सवार होकर फजर की नमाज रोजाना एक नई मस्जिद में अदा करते हैं। मोहम्मद दाऊद की ख्वाहिश है कि वो अपनी जिंदगी में मुत्तहिदा अरब इमारात की हर मस्जिद में फजर की नमाज अदा करें। मोहम्मद दाऊद स्पोर्ट्स बाइक BMW R1200 RT चलाते हैं और रात के तिहाई हिस्से में फजर की नमाज एक नई मस्जिद में पढ़ने के मिशन पर निकल जाते हैं। कौमी टीम T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए ब्रिस्बेन पहुंच गई। पाकिस्तानी टीम क्राइस्टचर्च से ऑकलैंड और फिर ब्रिस्बेन पहुंची, जहां टीम वर्ल्ड कप से कबल वार्म अप मैचेस खेलेगी। पाकिस्तानी टीम 17 अक्टूबर को इंग्लैंड और 19 अक्टूबर को अफगानिस्तान से वार्म अप मैच खेलेगी, जिसके बाद स्क्वाड 20 अक्टूबर को ब्रिस्बेन से मेलबर्न पहुंचेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नायब कप्तान शादाब खान को न्यूजीलैंड की एक खातून मद्दाह ने शादी की पेशकश कर दी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक सवाल पर कीवी शहरी ने यह भी कहा कि मैंने शादाब को शादी की पेशकश की है और उन्हें यह भी बताया कि मैं उनसे मोहब्बत करती हूं, लेकिन उन्होंने जवाब में कुछ नहीं कहा। वो बहुत शर्मीले हैं, लेकिन मैं नहीं हूं। पाकिस्तानी अदाकारा सायरा यूसुफ ने दोबारा शादी करने से मुतालिक अपने ख्यालात का इजहार किया है और कहा है कि मेरा ख्याल यही है कि आपको ज़िंदगी गुजारने के लिए एक साथी की ज़रूरत होती है, इससे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में मजीद भी खबरें शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।